एक सच्चाई है जो हम सब जानते तो हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते कि हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर काम करते हैं, लेकिन कभी सच में आजाद नहीं हो पाते। और इसकी वजह मेहनत की कमी नहीं है, बल्कि सोच की कमी है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद तुम्हारी पैसे को लेकर पूरी सोच बदल दे। ये कहानी है एक लड़के की जिसके पास दो पिता थे। एक पिता हाईली एजुकेटेड, डिग्री, अच्छी नौकरी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, लेकिन हर महीने एक ही टेंशन, बिल्स कैसे भरेंगे, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज होंगे। दूसरे पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक अलग तरह की समझ थी। वो समझते थे कि पैसा कैसे काम करता है। पहले पिता को हम पुअर डैड कहेंगे और दूसरे को रिच डैड। दोनों अपने बच्चों से प्यार करते थे, दोनों चाहते थे कि उनका बच्चा सक्सेसफुल बने, लेकिन उनकी सलाह, उनकी सोच, उनकी जिंदगी का डायरेक्शन तय कर रही थी। पुअर डैड हमेशा कहते थे, बेटा अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी लो, सेफ लाइफ जियो। रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। शुरू में ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि हमें बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, पढ़ो, जॉब करो, सैलरी लो, लाइफ सेट है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। पहली सैलरी मिलती है, बहुत खुशी होती है, तुम खुद को सक्सेसफुल फील करते हो। फिर धीरे धीरे एक्सपेंसेस बढ़ने लगते हैं, थोड़ा अच्छा फोन, थोड़ी बेटर लाइफस्टाइल, फिर ईएमआई, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और बिना नोटिस किए तुम एक साइकिल में फंस जाते हो, जिसे कहते हैं रैट रेस। तुम काम करते हो पैसे के लिए, और पैसा चला जाता है खर्चों में। फिर तुम और काम करते हो, और फिर वही साइकिल। और एक दिन तुम रियलाइज करते हो कि तुम फ्री नहीं हो, तुम बस एक सिस्टम में फंसे हो। रिच डैड ने एक बहुत सिंपल रूल सिखाया था। एसेट वो है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम में से ज्यादातर लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं। हम सोचते हैं बड़ी कार इक्वल्स टू सक्सेस, एक्सपेंसिव फोन इक्वल्स टू स्टेटस। लेकिन अगर वो चीजें तुम्हारे लिए पैसा नहीं बना रही, तो वो तुम्हें धीरे धीरे फाइनेंशियली वीक बना रही हैं। रिच लोग क्या करते हैं? वो पहले एसेट्स बनाते हैं, ऐसी चीजें जो उन्हें बिना काम किए भी पैसा दें, और फिर जब इनकम स्टेबल हो जाती है, तब वो लग्जरी लेते हैं। पुअर लोग क्या करते हैं? पहले लग्जरी लेते हैं, फिर जिंदगी भर उसे पे करते रहते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितना कमा रहे हो, सवाल ये है कि तुम उस पैसे के साथ क्या कर रहे हो। क्या तुम एसेट्स बना रहे हो या सिर्फ खर्च बढ़ा रहे हो? स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन एक चीज जो सबसे जरूरी है, वो कभी नहीं सिखाता, मनी। पैसा कैसे काम करता है, कैसे मैनेज करना है, कैसे ग्रो करना है। और यही रीजन है कि एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। रिच डैड कहते थे, अगर तुम फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सीखोगे तो पैसे हमेशा तुम्हें कंट्रोल करेंगे। अब एक और सच, लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, फिर भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि डर, फेलियर का डर, लॉस का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। और ये डर तुम्हें सेफ जोन में कैद कर देता है। तुम वही करते रहते हो जो सेफ लगता है। लेकिन याद रखो, सेफ जोन स्लो पॉइजन है, वो तुम्हें धीरे धीरे एवरेज बना देता है। रिच लोग फियरलेस नहीं होते, उन्हें भी डर लगता है, लेकिन वो एक फर्क करते हैं, वो डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ बदलनी है, तो तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे स्टेप्स लो, एक स्किल सीखो, एक साइड इनकम बनाओ, थोड़ा इन्वेस्ट करो, थोड़ा सीखो। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एक दिन तुम रियलाइज करोगे कि तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे, तुम सिस्टम बना रहे हो, और सिस्टम ही तुम्हारी फ्रीडम बनाता है। तो आज एक सिंपल डिसीजन लो, क्या तुम वही करोगे जो सब कर रहे हैं, या कुछ अलग करोगे? क्योंकि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, और अमीर लोग धीरे, हैवी टोन, पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। अब चॉइस पूरी तरह तुम्हारी है।